श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है श्रावण मास की बहुत ही पवित्र तिथि आ गई है, जिसे एकादशी कहते हैं। देखिए, इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है, एक पौष के महीने में और एक श्रावण मास में आती है। तो देखिए, श्रावण मास की जो एकादशी है इसका बहुत ही अधिक महत्व है, परंतु यह एकादशी किस दिन है, 15 अगस्त को या फिर 16 अगस्त को, यह हम आपको अपनी वीडियो में आगे बताएंगे। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, यह कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब की बार एकादशी है वो किस तारीख को है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि यह पुत्रदा एकादशी है, यह 16 अगस्त को मनाई जाएगी। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही त्यौहार मनाया जाता है। तो आप देखिए, आज का पंचांग देखिए। तो देखिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी 15 अगस्त को 10:27 पर शुरू होगी सुबह के समय में, और इसका समापन होगा 16 अगस्त को 9:39 पर सुबह के समय। तो देखिए, जब 15 अगस्त को सूर्य उदय होगा तो उससे तो दशमी तिथि होगी और उसके बाद में एकादशी लगेगी, तो यह सूर्योदय की एकादशी नहीं रहेगी। देखिए, 16 तारीख को 9:39 पर यह समापन हो रहा है। तो देखिए, यह एकादशी उदया तिथि के अनुसार यह 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी। व्रत इसका 16 अगस्त को ही रखा जाएगा। देखिए, 16 अगस्त को आप सुबह उठेंगे, स्नान आदि करके हाथ में फूल और चावल लेकर अपने व्रत का संकल्प करेंगे और कि हे भगवान विष्णु, हम इस आपके व्रत को करना चाह रहे हैं, इसे अच्छे से समापन करना। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर हम इसे उन चावल और फूल को वहीं पूजा घर में रख देंगे। तो देखिए, इस प्रकार यह उदया तिथि के अनुसार यह एकादशी है, पुत्रदा एकादशी 16 तारीख को मनाई जाएगी। तो देखिए, इस एकादशी के आप 3 महा उपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं जो आपको करने हैं। देखिए, करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है। देखिए, यह उपाय हम पहले भी अपनी बहुत वीडियो में बता चुके हैं। यह श्रद्धा वाला उपाय है, अपने पितरों को प्रसन्न करने वाला उपाय है। देखिए, हमें करना क्या, हमें 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपना जो जल हम लेकर आए हैं वह हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, जल धीरे धीरे बहता हुआ भगवान शिव के शिवलिंग से जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा। उस जल को हमें थोड़ा सा झेल लेना है और अपने ऊपर, अपने मस्तक पर, अपने नैनों पर, अपने कंठ पर इसे लगा लेना है और अपने ऊपर इसका छिड़काव कर लेना है। देखिए, उसके बाद में हमें जाना है नंदी जी के पास। देखिए, नंदी जी के पीछे खड़े होकर हमें वहाँ पर जाकर 3 तालियां बजा देनी है। देखिए, 1 ताली बजाएंगे, हम अपनी मनोकामना बोलेंगे, दूसरी ताली बजाएंगे, फिर अपनी मनोकामना बोलनी है, तीसरी ताली फिर हमें बजा देनी है। और उसके बाद में हमें स्वधा 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 इस नाम का 3 बार उच्चारण कर लेना है। देखिए, इस उपाय से हमारे पितृ हैं वो अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यह उपाय हमारे पितरों के लिए ही है। तो देखिए, इस प्रकार यह हो गया बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा पहला उपाय। अब चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह हरिहर वाला उपाय है। देखिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं सबसे पहले 2 दीपक। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें नमक नहीं डालना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में उन दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना है। इसके बाद में हमें लेने हैं थोड़े से काले तिल और 1 चुटकी हल्दी। देखिए, हमें जो काले तिल हैं वो भगवान शिव को भी प्रसन्न है, भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रसन्न है। देखिए, काले तिल हैं वो भगवान विष्णु के पसीने से बने हुए हैं। देखिए, इसके बाद में हमें ये सब लेकर पहुंच जाने हैं अपने ही घर के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जहाँ पर भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा हो वहाँ पर हमें पहुँच जाना है और उस 1 दीपक को हमें प्रज्वलित कर देना है। और उस दीपक में हमें थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर डाल देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए, और यह 1 दीपक हमें प्रज्वलित कर देना है, अपनी मनोकामना यहाँ पर बोल देनी है।
इसके बाद में दूसरे दीपक को हमें लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें यह एक दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद में हमें उसमें काले तिल डाल देने हैं और अपनी वही मनोकामना हमें यहाँ पर भी बोल देनी है। देखिए, यह हरि हर महादेव वाला अत्यधिक महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को आप एकादशी के दिन जरूर करें। देखिए, अब हम चलते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास है पुत्रदा एकादशी पे करने के लिए। देखिए, इससे हमारे वंश की वृद्धि होगी। अगर इस उपाय को हम कर लेंगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हमें जरूर होगी। देखिए, इसके लिए हमें करना क्या है, हमें यह उपाय उन स्त्रियों को करना है जिनके पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। तो इसलिए हमें करना क्या है कि हमें लेने हैं दीपक। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप आटे के दीपक बना सकते हैं। देखिए, आटे के दीपक बनाएंगे तो उसमें नमक नहीं डालना है, उसमें गोल बाती का प्रयोग करना है। हमें इस प्रकार 2 दीपक ले लेने हैं। देखिए, 2 दीपक लेने के बाद में हमें बना लेनी है थोड़ी सी खीर। देखिए, खीर हमें उतनी ही बनानी है जितनी हम मंदिर में ले जा सकें। देखिए, हमें घर के लिए बिल्कुल भी हमें फालतू खीर नहीं बनानी है, ज़्यादा खीर नहीं बनानी है। हमें उतनी बनानी है जितनी का हम भगवान शिव के मंदिर में ले जा सके, वहाँ पर उसे भोग लगा सके। तो इस प्रकार हमें खीर बना लेनी है। देखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दीपक यहाँ पर 2 ले जाने हैं, एक तो उपाय के लिए, एक हमें वहाँ पर प्रज्वलित करने के लिए। देखिए, इसलिए हमें 2 दीपक लेने हैं। देखिए, अगर दीपक में हमें गोलबाती का प्रयोग करना है और अगर आपके पास गौ माता का घी अगर मिल जाए तो आपके उपाय के लिए सर्वोत्तम रहेगा। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेनी है 2 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में आप वहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें 1 लोटा जल चढ़ाना है। देखिए, हमें जल धीरे धीरे चढ़ाना है। सबसे पहले हमें बेलपत्र समर्पित करनी है, उसके बाद में हमें जल चढ़ाना है। देखिए, जल हमें धीरे धीरे चढ़ाना है, समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, जल इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। इसके बाद में देखिए, हमें उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह कर लेना है और देखिए, जल चढ़ाने के बाद में, जल समर्पित करने के बाद में हमारे जो भगवान शिव के शिवलिंग के आसपास जो दीवार बनी होती है, जो जहाँ पर चारों तरफ जो छोटी छोटी मंडेर बनी होती है, वहाँ पर हमें देखिए बैठ जाना है और वहाँ हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें खीर का भोग लगा देना है। देखिए, बाकी बची हुई खीर हमें उस जो हम 4 दीवारी बनी हुई है वहाँ पर हमें रख देनी है। देखिए, अगर आप पूरी खीर का भोग लगाना चाहते हैं तो आप उसे लगा सकते हैं, अन्यथा आप वहीं पर भी उसे रख सकते हैं। देखिए, इसके बाद में हमारे पास जो एक दीपक है, उस एक दीपक को वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें वह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है भगवान शिव के पास। देखिए, उसके बाद में हमने जो 2 बेलपत्र समर्पित किए हैं, देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं भी है तो आप जो बेलपत्र वहाँ पर समर्पित पहले से हो रखे हैं उन्हें आप ले सकते हैं। उन दोनों बेलपत्रों को लेकर हमें देखिए भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर आ जाना है और वहाँ पर सबसे पहले हमें वहाँ पर जो हमारे पास दूसरा दीपक है, उस एक दीपक को वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, चौखट पर बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी मनोकामना है, वो हमें बोल देनी है और वहाँ बैठकर हमारे पास जो 2 बेलपत्र हैं उनमें से एक बेलपत्र हमें वहीं पर खा लेना है और जो दूसरा बेलपत्र है वह अपने घर ले जाना है और अपने हस्बैंड को, अपने पति को उसे खिला देना है। देखिए, पुत्रदा एकादशी पर अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके संतान प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी।
तो देखिए यह 3 महा उपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं जो एकादशी के दिन आपको करने हैं। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।